हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे सर घर वाले हमारी मैरिज के लिए या फिर हम लव मैरिज भी करते हैं या अरेंज भी होती है, तो हम एक लड़के में क्या देखते हैं कि वो एक अच्छा लड़का होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा दिखना चाहिए, और पैसे हों, घर हो, अच्छा फैमिली छोटी हो। और मोस्टली घर वाले भी यही सब चीज़ें देखते हैं। अगर हम लव कर रहे हैं तो तब भी हम उसमें वही चीज़ें देखते हैं, और घर वाले भी वही चीज़ देखते हैं। तो सर क्या ये चीज़ें सही है कि हमें यही सोच रख के शादी करनी चाहिए? ये परफेक्ट पैकेज नहीं हुआ। हाँ, पैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, फैमिली छोटी होनी चाहिए, ये तो ठीक बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट वाली बात चाहिए तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है उसकी पर्सनैलिटी। क्योंकि साइकोलॉजिकल आप किसी की पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि चोर चोरी से चला जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तो जो पर्सनैलिटी है वो तो है ही उसके अंदर, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। शादी के बाद सारा ही बात अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, इमोशन अंडरस्टैंड करने में, फैमिली संभालने में, उसमें बहुत बड़ा रोल पर्सनैलिटी का है। अब आपने दब्बू टाइप का लड़का चुन लिया, मान लिया आप चाहते थे लाइफ में फ्रीडम हो, हम खूब घूमें, खूब आनंद करें। एक दब्बू किस्म का जो लड़का है वो तो फैमिली के ही पीछे रहेगा कि साहब मेरी माँ ये बोल रही है और पिता ये बोल रहे हैं और सोसाइटी ये सोचेगी। जब आपने दब्बू पर्सनैलिटी वाला चुन लिया तो बोल ही नहीं सकता है। या कोई ऐसा लड़का चुन लिया जो फैमिली से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो लड़की से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी क्या सोचती है और मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, तो वो लड़की के लिए सुटेबल पार्टनर नहीं हुआ। यदि कोई ऐसी लड़की है कि हाँ वो डोमेस्टिक बनना चाहती है, उसको कोई परवाह नहीं है, जो भी कोई कहे वो कर देगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए अगर राइट पार्ट, अगर आपका जो खुद की एक्सपेक्टेशन है उसको मैच करते हुए पर्सनैलिटी चुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्सनैलिटी को ये बाहर से दो चार क्वेश्चन पूछ के नहीं पता लगा सकते, बहुत भीतर में डीप उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके बिलीफ सिस्टम जानने पड़ेंगे आपको, किस तरह की मान्यताएं हैं वो जानना पड़ेगा। और कैसे जानोगे, ये क्या सूत्र है, क्या ट्रिक है ये जानने की, उसे साइकोलॉजी में बोलते हैं अल्टरनेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं लड़के से, वो दूसरे के कंसर्न में रख के पूछो, वहां वो एकदम सही सही बताएगा। दूसरी लड़की को कंसर्न में रख के पूछो, उसकी बहन को कंसर्न में रख के पूछो। आप जब दो तीन बार उसको क्लैश करवाओगे ना, अपने बारे में डायरेक्ट ना पूछो, तो उसी तीन क्वेश्चंस के अंदर उसकी जो है असलियत निकल आएगी, पर्सनैलिटी। क्योंकि चोर चोरी से चला जाए, हेरा फेरी से नहीं जाएगा तो पकड़ा जाएगा वो। क्योंकि आप बस ये पूछते हो, आप ड्रिंक तो नहीं करते हो, कह रहे जी नहीं करते, बात खत्म हो गया। अरे क्या गारंटी है ये तुमने बात करके खत्म कर दिया। आप मेरा ध्यान रखोगे ना, वो कहेगा हाँ जी मैं बहुत ध्यान रखूंगा। तो ये केवल इस बात से आप किसी को जज कर रहे हो। पर्सनैलिटी पे ध्यान लगाओ उसकी। जब तक आपको उसकी कोर पर्सनैलिटी ना पता चल जाए, तब तक परफेक्ट पैकेज नहीं हुआ। फिर पैसा भी, अच्छा लड़का हो, फैमिली छोटी हो और उसकी पर्सनैलिटी, ये चार चीजें ऐड करो उसके अंदर, तब बन सकती है बात। सर जैसे फैमिली में ऐसा होता है कि फैमिली के प्रेशर में हमने शादी कर ली किसी से, हम भी सोचते हैं हम वहाँ जाके खुश रहेंगे, तो वो हमें पैसा दे के हमारी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट जब हम वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन एक इमोशनली एक लव और एक वो अलगपन ना अलग ही लगता है दूसरे घर में जाके ना। तो वो चीज़ हम कैसे क्लियर करें पहले से ही कि यार अभी तो हमें सब इतना प्यार कर रहे हैं क्योंकि हम नए-नए फैमिली से अभी मिलने वाले हैं या जाने वाले हैं। और फिर वहाँ पे जाने के बाद सर ये सब चीज़ें होती हैं, तो सर शुरू-शुरू में तो सभी प्यार दिखाते हैं कि हाँ, हमारी बहू है, बनने वाली है, और हमें भी वो लोग अच्छे लगते हैं कि भई मेरी केयर कर रहा है, फैमिली भी इतनी अच्छी है, मेरे को पूछ रही है। और फिर वहाँ पे जाके सर ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो ये चीज़ हमें पहले कैसे पता चलेंगी सर? देखिए ऐसा है कि कहते हैं ना, नई नई दुकान और नई दुल्हन सबको अच्छी लगती है। तो उस समय तो सब हाँ 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 होगी ही होगी। और जहाँ 6 महीने गुजरे और साल गुजरा, तो मैं तो अपने सेशंस में देखता हूँ कि वो तो जब पत्नी फोन करती है कि लेट हो गए हो आ जाओ,
तो वो तो घर भी नहीं आना चाहता। फोन उठाते हुए ऐसी आफत आती है कि बराबर फोन ही करती रहोगी, मैं काम ना करूं। तो इतना इरिटेशन हो जाती है क्या? क्योंकि आपने जब पर्सनैलिटी वाइज गलती कर दी, वो आपको किस पैरामीटर पे लेके आया लड़का, आप उसको देखना जरूरी है। लड़कियां भी जिस पैरामीटर पे चुन लेती हैं लड़के को, लड़का भी किस पैरामीटर पे लड़की को चुन लेता है। अब उसने देखा बहुत सुंदर लड़की है, ये तो बस पढ़ी लिखी है, ये तो मेरा घर संभाले। सुंदरता आप ये देखिए, फिजिकल रिलेशन के बाद 6 महीने के बाद कोई सुंदरता नहीं है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो दम नहीं है कि अभी भी आप अपने जो आपका एक अंदर कोर पर्सनैलिटी है लड़की की, वो उसको अभी भी अट्रैक्ट करे लड़के को, अभी भी शोमैनशिप रहनी चाहिए। अभी शो खत्म नहीं हो गया है, ये नहीं कि शादी के समय सच के आ गए। उनको, लड़कियों को शोमैनशिप रखनी पड़ेगी उस चीज के लिए। तो लड़कियों की भी ये जिम्मेदारी है, और अपने ऊपर ध्यान रख के जाएं। ये आप लड़कों से उम्मीद ना करें कि ये बाद में जाके आपकी इमोशन की परवाह करेंगे। आपको इमोशन की परवाह करवानी है भाई, इतना अट्रैक्टिव रहो। शादी हो गई, बात खत्म नहीं हो गई है। आप 10 साल भी शादी को हो जाए, बिल्कुल अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कोर पर्सनैलिटी में 10 डायमेंशन ऐसी हो जिसको देख के आनंद आए। तो केवल फिजिकल बेस पे जाओगे तो वो ज्यादा लंबे समय चलने वाली बात नहीं है। इसलिए पतियों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब इंटरेस्ट खत्म हो गया तो इमोशंस का ही कोई ध्यान कौन रखेगा? इमोशन का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। नहीं सर, पेरेंट्स का ऐसा होता है ना कि जैसे हम खुद हमारे ऊपर इतना काम कर रहे हैं, हमें एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, और लाइफ में बोलते हैं ये चीजें कि अपनी लाइफ में कुछ करो, एजुकेटेड कर रहे हैं, और कोई अच्छा लड़का मिल गया जो उसकी लाइफ में सब कुछ है, सिर्फ एक वाइफ नहीं है, तो सर वो बोलेंगे तुम्हें क्या करना है कमा के वहां पे जाके, जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अरे तुमने हमें पढ़ाया लिखाया सिर्फ इसलिए कि हम किसी के घर जाके ये काम करेंगे। तो सर वो चीज मेरे को गलत लगती है कि जो ससुराल वाले होते हैं लड़के की साइड वाले, तो वो बोलते हैं पढ़ी लिखी चाहे कितनी भी हो हम जॉब नहीं कराएंगे सर। ऐसे घर में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आप करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है। आपको लगता है कि मेरा करे बिना भी मैं कुछ और जगह ग्रोथ कर सकती हूँ, वो अलग बात हो गई। लेकिन जो फैमिली ये बोल दे कि बस हम तो लड़की से शादी इसलिए कर रहे हैं कि वो बस हमारा परिवार संभाले, ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। इसमें उस लड़की की जो भावनाएं हैं उसे कुचला जा रहा है एक तरीके से। उसको एक इंसान की जगह एक बंदी की तरह लाया जा रहा है। तो ऐसी फैमिली में तो लड़कियों को लगभग लगभग ये बोल के जाना चाहिए कि ये बात को कि मेरी इच्छा होगी मैं करूंगी और नहीं होगी तो नहीं करूंगी। और इस पर किसी को विरोध है तो वो फैमिली में लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कायदे में तो। और वो करती हैं तो फिर बाद में फिर हर्ट होता है, फिर वही आगे की कहानियां शुरू हो जाती है। बड़ी तकलीफ देह बात है फिर। और सर अगर जैसे हमारा रिश्ता हो गया है किसी लड़के से, अरेंज है, ठीक है, तो हम उनसे बात करेंगे कॉल पे। तो जब किसी से बात करते हैं एक लंबे टाइम तक, एकदम तो शादी नहीं कर देते घर वाले, थोड़ा टाइम देते हैं, तो हमें समझ आता है कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है। तो वो चीज घर वालों को बताते हैं ना कि मम्मी वो या पापा वो ऐसे कर रहा है और ये हरकतें कर रहा है। तो मम्मी पापा बोलते हैं देखो अब सब कुछ हो चुका, ठीक है, अब इतने सारे रिश्तेदारों को पता चल गया है, और तुम्हें ये चीज, मतलब वो हमें फोर्स करते हैं कि तुम चेंज करो, तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ये चीज, वो तो है ऐसे, और हर कोई ऐसा ही मिलेगा तुम्हें, तुम्हें एडजस्ट करना है वहां पे जाके, तुम्हारी सोच के हिसाब से तुम्हें इंसान नहीं मिलेंगे। तो वो हमें फोर्स करते हैं उस चीज के लिए कि हमारी इज्जत का सवाल है, और तुम तो भाई अब तो यही होगा, अब तो डिसीजन ले लिया फैमिली ने। देखो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की जहां तक बात है उसमें कोई बात नहीं है। हाँ जी। लेकिन जहां आपको लगे कि बिल्कुल आपको रिप्रेस ही कर दिया गया है, डिप्रेस ही कर दिया गया है, और बिल्कुल आपको समझा ही नहीं जा रहा है, केवल उनकी अपनी मान्यताएं, अपने बिलीफ सिस्टम वही सर्वोपरि हैं, दूसरे की सुनना ही नहीं है, तो वहां एडजस्ट कितना करोगे फिर आप? क्योंकि एक और बात ये है ना, इस रिलेशन में ये नहीं है ना कि 10 दिन बाद आप कह दो कि नहीं कोई बात नहीं अब हम चलते हैं। ये लाइफ टाइम का सवाल है। जो लाइफ टाइम वाला सवाल है उस पर बहुत ही जो है आपको
ध्यान से काम करने की जरूरत है। ये कोई ऐसा टेम्परेरी काम नहीं हो रहा है कि चलो किसी को धक्का दे दिया घर से बाहर, चलो ये करना है और वो करना है। आपको हर कीमत पे अपनी लाइफ की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। और थोड़ा बहुत इसके लिए देखो फाइट वाइट ये तो सब होती ही है, लेकिन अपनी लाइफ से ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्वतंत्रता का कहीं हनन हो रहा है, वो लाइफ आपके लिए कोई लाइफ नहीं, गुलामी करने जा रहे हो क्या? जरूरी है कि फिर शादी करनी मत करो। किसने कहा तुम्हें शादी करने के लिए? और 5 साल बाद कर लेना, नहीं भी होगी तो कौन सी है? गुलामी करने से हमेशा बेहतर है स्वतंत्र रहना, भले ही अकेले रह लो। तो मेरा तो मानना यही है कि आपकी फ्रीडम से बड़ा कोई चीज नहीं होनी चाहिए इस जीवन में। सर हम लड़कियों को ना फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है कि यार अब हमारी एज हो गई है, सब लोग कर रहे हैं, मतलब पापा मम्मी पापा के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि यार सब लोग अपनी बेटियों की शादी करें, हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है या फिर बड़ी है, तो वो रिश्ते ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और वो चीज हमारे ऊपर प्रेशर आता है उस चीज का ना कि करनी है शादी यार, मम्मी पापा फिर वो बोलते हैं, इमोशनली वो चीज करते हैं वो हमारे साथ ना सर। और हम लड़कियां हैं तो हमारे लिए हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए सर, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मतलब हमारी सोच एक थिंक क्या होनी चाहिए उसके लिए? नहीं, एज हो गई है, शादी करनी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो ठीक बात है। लेकिन उसके लिए आप अगर अपने को ही रिप्रेस करके आप कोई काम कर रहे हो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। लड़कियों को भी दिमाग में ये सेट रहता है कई बार कि अब तो एज हो गई है, एज निकल गई तो फिर लड़का नहीं मिलेगा और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। ये बात वही लड़कियां ज्यादा करती हैं जो कम काबिल है। जो लड़कियां काबिल हैं उन लड़कियों को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लड़के तो अपने आप ढूंढते हुए आते हैं उन्हें। लड़कों की क्या बात है कि लड़के ना मिले उन्हें? अब कोई सुप्रीम कोर्ट की जज है तो लड़का नहीं मिलेगा? ये कब दिक्कत है? ये जब वो लड़की कुछ नहीं है तभी उसको ये कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं सारे के सारे। तो लड़कियां भी अपने आप को उस स्तर तक उठाएं, ये लड़कियों की भी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर पेरेंट्स और इस तरह के का कोई भी प्रेशर है, मेरे हिसाब से लड़कियों को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि बस प्रेशर है तो बस कर दो। और कई बार फैमिली वाले इमोशनली ड्रामा करते हैं, हम तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे और हमारी तो ये डूब गया और वो डूब गया। तो वो डूबता है, डूबता रहे। तुम्हारी एक ही जिंदगी है, कीमती जिंदगी है, उसको तरीके से जीना है। ये पैरामीटर को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी हाल में भी। जो डूबता है, लुटता है, पिटता है, करने दो उस बात को। क्योंकि मैं इतने केसेस देखता हूँ, बाद में आके लड़की कहती है कि हमारे फादर तो बीमार थे, मुझे तो इसलिए शादी करनी पड़ गई, वो लड़का तो मुझे पसंद ही नहीं है सर। ये तुम्हें बाद में पता चला जो शादी कर ली और उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है उस लड़की का, केवल डमी बन के रह रही है वो। क्या ये कोई रिलेशन है? ये जिसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, ऐसा रिलेशन तो मत ही करो। तो सर क्या पैरामीटर होना चाहिए एक लड़की का शादी करने के लिए? पहला पैरामीटर होना चाहिए, लड़की पहले ही बता दे भैया मेरी इमोशनल नीड सबसे पहले है, पैसा वैसा बाद में रखो ये नंबर पे। ये मत देखो कि मेरे पास इतनी कार है और इतना बंगला है और इतनी खेती है तो मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं इमोशनल नीड, मुझे लविंग केयरिंग और ये चीज पे आप 10 बार टटोलो उस इंसान को। चलो फिर भी देखो थोड़ा बहुत तो रहता ही है जो भी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते ही नहीं है। तो लड़की एक तो सबसे पहले ये पूछे, क्योंकि इसके अलावा किसी चीज को वो जो है वो हाथ ही नहीं रखेगी, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगी लड़की। हमेशा रिप्रेस रहेगी, डिप्रेस रहेगी, अपनी भी लाइफ खराब करेगी, आगे की भी लाइफ खराब करेगी। तो एक तो ये वाला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, लड़का जो है अपने डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ऐसा लड़का मत चुन लो जो पिता जो कह रहा है वो तब करेगा, माँ जो कह रही है तब करेगा। अपनी डिसीजन मेकिंग उस लड़के में होनी चाहिए। एक लड़की लेके आया तो डिसीजन लेने का हक होना चाहिए उसके अंदर, और इतनी ताकत नहीं है ऐसे लड़के से शादी मत करो। और तीसरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी ही चाहिए। ऐसा कोई लड़का ना हो जो पैसा कम कमाता, क्योंकि इस सोसाइटी में रहने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। उसको तो वैसे लोग देखते ही हैं, लेकिन कई बार कई और चीजों के पीछे कॉम्प्रोमाइज भी कर देते हैं। तो वो भी, और लड़का कमाता हो, ये नहीं कि पिता की इतनी दौलत है
और उनको रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिल जाएगा, उनका तो घर है। लड़का क्या करता है? लड़का जी प्राइवेट छोटी सी जॉब करता है। नहीं नहीं, लड़का क्या कमाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी प्रॉपर्टी है उसको मत देखो आप। तो लड़के के अंदर स्वयं क्वालिटी हो कि कुछ भी जीवन में कुछ भी हो जाए तो अकेले दम पे अपना सारा परिवार चलाने का क्षमता हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।